हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूरो यूएसडी की। तो आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और लाइव मार्केट चल रहा है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूरो यूएसडी के नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर मार्केट मूव कर सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब ये मार्केट यहाँ पर था और अप डाउन हो रहा था, तो एक ये अप ट्रेंड के अंदर मार्केट मूव कर रहा था। बट अभी आप देखते हैं कि मार्केट ने अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, अब ये वापस डाउन की तरफ आ रहा है। तो अगर हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे पहले हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक ये रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया है जो प्रीवियस टाइम में एक सपोर्ट एरिया था, बट मार्केट ने आज इसको ब्रेक कर दिया। तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और साथ ही हमने इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया जो प्रीवियस टाइम में एक सपोर्ट का काम कर रहा था, बट आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर मार्केट ने मेनी टाइम इसको एक्सपेक्ट किया था। तो हमने एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की जो यहाँ पर अभी मार्केट को रोक सकता है और एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो आप देख सकते हैं अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर ही मार्केट रुक गया है, तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम और कंफर्मेशन के लिए, सपोर्ट के कंफर्मेशन के लिए कुछ लगाना चाहते हैं, तो हम फिबोनाची टूल्स का यूज़ करेंगे, तो जिससे हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर और अच्छे सपोर्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिबोनाची को हमने डाउन से लगाकर अप की तरफ पकड़ा, जो डाउन का लो था और अप का जो हाई था। जब हमने फिबोनाची को लगाते हैं तो आप देख सकते हैं जो ये 78 का बहुत ही गोल्डन लेवल है, इस लेवल पर हम बाय या सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो H4 की कैंडल है और 78 के लेवल से मार्केट रिट्रेस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बाय की एंट्री लेते हैं तो हमारी स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर बाय की एंट्री लेते हैं तो ये 78 का जो लेवल है, अगर H4 की कैंडल बड़ी इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज देती है तो हम लॉस में एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं ये 78 का एक अच्छा लेवल है और साथ ही ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन और 78 के लेवल से ही मार्केट रुक गया। अगर हम यहाँ पर बाय की एंट्री लेते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही हम अगर देखते हैं अब की तरफ, जो ये सपोर्ट एरिया था और ये एक सपोर्ट एरिया, तो मार्केट ने आज इसको ब्रेक कर दिया। तो हो सकता है जहाँ से 78 के लेवल से मार्केट अब की तरफ जाए और इन दोनों को रीटेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है, जहाँ तक इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक। तो अगर हम एंट्री लेते हैं, बाई की एंट्री लेते हैं, तो हमारा टेक प्रॉफिट क्या क्या होगा? तो सबसे पहले मैं ये फिबोनाची को हटा देता हूँ और फिबोनाची के लेवल यहाँ पर लगा देता हूँ, जिससे कि आप ट्रेडिंग करेंगे आसानी रहेगी। तो दोस्तों हमने ये फिबोनाची के प्राइस लेवल लगा दिए है, ये 78 का लेवल और ये 61 का लेवल। जब 61 का लेवल इसने ब्रेक किया था तो ये डायरेक्ट 78 के लेवल पर मार्केट रुका। तो हमने ये दोनों लेवल लगा दिए। अगर हम फिबोनाची को वापस उल्टा लगाते हैं यहाँ से अप टू डाउन की तरफ, तो यहाँ पर वापस नए लेवल निकल कर आएंगे, वही हमारे टिपी का काम करेंगे। तो एक बार हम फिबोनाची को वापस लगाते हैं, जिससे कि हमें टिपी का अंदाज़ा लग सकता है। तो दोस्तों ये 23 का जो लेवल आ रहा है और जो प्रीवियस फिबोनाची का जब डाउन वाला ट्रेंड था तब ये 61 का लेवल भी यहाँ पर है। तो अगर हम फर्स्ट टिपी बुक करते हैं तो हम जो ये 23 का लेवल है, अगर आप यहाँ पर बुक नहीं करते हो, जो ये प्राइस लगा रखी है मैंने 1.09835 पर, तो आप यहाँ पर फर्स्ट टिपी यहाँ पर आप बुक कर सकते हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाकर वापस नीचे आ जाता है तो आपका प्रॉफिट वापस लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, बाय की एंट्री लेते हैं और मार्केट इस लेवल तक जाता है, तो आप अपनी फर्स्ट टिपी बुक कर सकते हैं। तो अगर हम सेकंड टिपी की बात करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है और साथ ही ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम इस लेवल पर अपनी सेकंड टिपी रख सकते हैं और फर्स्ट टिपी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको ये प्राइस नज़र आ रही होगी 1.09417। अगर H4 की कैंडल इससे नीचे ब्रेक करके क्लोज होती है तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पर बाय की एंट्री लेते हैं, हो सकता है मार्केट नीचे जाता है, विक बनाकर वापस अब हो सकता है, तो हम पार्ट्स के अंदर बाय की एंट्री लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक सपोर्ट एरिया और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर।
अगर हम कंफर्मेशन देखते हैं बाय के लिए क्या क्या सेटअप बन रहे हैं, तो हमने ये सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया है, तो ये बाय का एक फर्स्ट कंफर्मेशन है। सेकंड कंफर्मेशन ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन है, जो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर है। और अगर हम थर्ड कंफर्मेशन देखते हैं तो ये फिबोनाची का 78 के लेवल से ये मार्केट रिट्रेस कर रहा है, तो ये थर्ड कंफर्मेशन है। तो हमारे पास तीन कंफर्मेशन है बाय की एंट्री के लिए। तब भी अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज देता है इस लेवल को, तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया यहाँ पर होगा। तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट एरिया पर आ सकता है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट होगा। और जो सपोर्ट एरिया पुराना था वहाँ पर रिटेस्ट करने जा सकता है मार्केट, फिर वापस नीचे आने के चांस है। अगर यहाँ से मार्केट वापस सपोर्ट लेता है तो आपको दिख रहा होगा कि एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बन सकता है, तो मार्केट वापस इस रेसिस्टेंस एरिया के पास जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, इससे नीचे ब्रेक होती है कैंडल H4 की तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। फर्स्ट टिप्पी हमारी ये होगी। और अगर आप टिप्पी को कम करना चाहते हैं तो इसका जो 50% एरिया है इसका यहाँ तक, तो आप यहाँ तक अपनी फर्स्ट टिप्पी रख सकते हैं, सेकंड टिप्पी यहाँ तक रख सकते हैं, और थर्ड टिप्पी ये रेसिस्टेंस एरिया है तो आप वहाँ तक रख सकते हैं। हो सकता है मे भी मार्केट जब यहाँ तक आकर वापस नीचे आता है तो आपका प्रॉफिट वापस लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इससे अच्छा आप टिप्पी को पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप फर्स्ट टिप्पी रख सकते हो और सेकंड टिप्पी यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।